हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने दो रूल्स देखे थे। एक देखा था आपका बॉयल बॉयल बॉयल्स वांट हाफ लॉ, और ये पहला देखा था हमने, और दूसरा देखा था ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर लॉ, है ना। इससे हम देखा था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और यहाँ से देखा था पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इन दोनों लॉ को अगर हम कंबाइन कर दे तो ये आपका आएगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। और जैसे यहाँ पर आपका ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे, है ना, के सी टी। और ये जो आपका k है वो k एक्चुअली k इक्वल्स टू r है। ये r क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यूज हम जानते हैं कितना होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर 0.0821 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और भी वैल्यूज हैं जैसे 2 कैलोरी, है ना, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये कुछ इसके वैल्यूज हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, है ना। तो ये हम जानते हैं आपके, है ना, पाई इक्वल्स टू सी आर टी होता है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, एक थर्ड लॉ भी है इसका, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कि लॉ ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। सो थर्ड लॉ कहता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट सॉल्यूशन having same temperature and same osmotic pressure contains same number of molecules। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी दो सेम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम सेम कंडीशंस में रखें, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम ही होंगे, है ना। यानी कहने का मतलब, मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसका कि equal वॉल्यूम, है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ dilute solution of different solutes having the same temperature and osmotic pressure, है ना, contain equal number of particles या molecules, है ना, molecules। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक कंसंट्रेशन C1 है, एक कंसंट्रेशन C2 है। अभी इन दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा गया है, यानी टेम्परेचर T है और ये भी आपका टेम्परेचर T है। तो हम कह सकते हैं क्या कि पाई 1 इज इक्वल्स टू C1 RT और पाई 2 इज इक्वल्स टू C2 RT। अब अगर ये दोनों सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन और टू सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो पाई 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, पाई 2 होगा,
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि C1RT इज इक्वल्स टू C2RT, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C2 आएगा। अब अगर ये दोनों जो हैं आइसोटोनिक हैं तो उनका कंसंट्रेशन सेम होगा, और कंसंट्रेशन सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसको अगर हम चेंज करें, जो ये एक्चुअली C1 जो C जो है वो क्या है, मोलरिटी है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि W1 अपॉन M1 V1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 V2, और इन केस अगर V1 इज इक्वल्स टू V2 है तो यानी देखिए क्या आ रहा है, ये W1 इज इक्वल्स टू M1 is equals to W2 is equals to M2, that is number of moles of one solution is equals to number of moles of two solution, है ना। और यही आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बताता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। अब अगर नॉर्मली अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम डिटरमाइन करें कि हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, तो मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ कैसे हम डिराइव करते हैं आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला को। सो डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट, है ना, कैसे निकालते हैं। सो देखिए आगे आप क्या करते हैं, हम कि जैसे हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू CRT, है ना, और हम जानते हैं कि C जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, और हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि W/M इंटू V। सो ये C हो गया आपका, है ना। अब क्या करना है अपने को, हम लिखेंगे कि पाई इज इक्वल्स टू, है ना, सो W/MVRT, डट इज, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपका M इज इक्वल्स टू क्या आएगा, WRT/πM, एक्चुअली पाई V होगा ये, है ना, V, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया यहाँ से, है ना। तो हमने देखा कैसे हम ये निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब ये हम फार्मूला कब हम यूज़ कर सकते हैं वो भी देखिए, आइए कब हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला यूज़ करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं, कब हम ये फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं, है ना। पहली बात, सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए, है ना। सो कभी भी कंसंट्रेशन नॉट, है ना, मोर देन 5%, है ना। तो सॉल्यूट जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जब कहीं भी हम यहाँ पे किसी सॉल्यूट का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो वो जो सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, यानी नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, है ना, वोलेटाइल, ठीक है। और तीसरा जो है वो तीसरी बात है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट जो है ना ही सॉल्यूट डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका, है ना, ये आपका कंडीशंस है। अब अगर हम कुछ सवाल देखें कि ये सवाल हम कुछ कैसे सवाल बनाते हैं, तो देखिए एक सवाल मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कैसे बनाएंगे हम इस सवाल को। तो देखिए क्या है, जैसे एक सवाल कह रहा है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर बताएं, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बताएं कि जब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें 5% क्या है, सुक्रोज है ना, शुगर है ना, सॉल्यूशन, उसका आपको क्या बताना है ना, आपको
ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, जबकि वो कहाँ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% कहने का मतलब होता है कि जो आपका 100 जो ग्राम ऑफ है ना सॉल्यूशन है, उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका क्या है 5% आपका शुगर है ना, 5% क्या है शुगर है ना 5 ग्राम, और बाकी का 95 ग्राम क्या है आपका जो है वो आपका सॉल्वेंट है ना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने माना, देखिए टोटल अगर ये चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हम यहाँ वाटर एज ए सॉल्वेंट मानेंगे, तो वाटर 100 ग्राम और उसका डेंसिटी हमने, वाटर का डेंसिटी होता है आपका कितना 1 ग्राम पर है ना ml, तो हमने क्या किया 100 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया क्या, तो इसको इसी से अगर हम कंक्लूड करें तो देखिए क्या होगा 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा 1 ml होगा, तो 100 ग्राम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। अब चूंकि डाइल्यूट है तो हम 100 ml ले सकते हैं है ना, हम सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम सॉल्यूट में भी हम मतलब सॉल्यूट कंबाइन करके हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले सकते हैं है ना। तो अब क्या हुआ कि हमें यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा, तो सी निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि 5 बाई सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो 342 होता है, अगर आपको नहीं याद है ठीक है तो आप क्वेश्चन में भी दिया रहेगा ऐसा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 342 होता है, ठीक है। अच्छा अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, अब हमको क्या करना है कि इसको वॉल्यूम 100 ml है तो 100 और इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो ये आपका जो है कंसंट्रेशन आया है ना। अब कंसंट्रेशन आया है तो हमें पी निकालना है, पाई निकालना है, सो पाई इज इक्वल टू कितना CRT, ठीक है। अब ये 5 बाई 342 इंटू 0.1 इंटू, अब देखिए हम क्या करेंगे ATM में अगर हमें चाहिए है ना, कुछ इन्होंने बोला नहीं हम ATM में ही निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0.0821 और टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है तो ये आपका 288 हो जाएगा है ना, और जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3.45 है ना, सो ATM। तो ये है आपका है ना, इस तरीके से हम जो है डिटरमाइन करते हैं कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर आता है ना। अगर मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर दे के रखता और आपसे बोलता कि आप जो है कि मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो इजी था, आप m को इक्वेट कर लो, बाहर ले जाओ और पाई को नीचे ले आइए है ना, और वहाँ पे फिर आप सवाल बना लीजिए है ना। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकालते हैं और एक सवाल भी हमने बनाया। तो आज तो इतना ही रहने देते हम है ना, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का, रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे और हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।